नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करने जा रही हूँ जो छोटी तो है लेकिन बहुत ज़रूरी है। दरअसल हम सारी मम्मियाँ अपने किचन में कितना समय स्पेंड करती है। मेरा तो 95% टाइम किचन में ही रहता है, क्योंकि कुकिंग के साथ साथ मेरा जो बिज़नेस है वो भी किचन में से ही है। और अपने किचन की ऐसी आदत हम मम्मियों को लग जाती है कि आप घर के किसी भी कोने में बैठकर गाइड कर सकते हैं घर के बाकी लोगों को कि फलानी जगह फलानी चीज़ रखी है तो इनको ईजिली मिल भी जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी गलती हो जाती है हम लोगों से। और ये गलती तब होती है जब दिमाग में टेंशन हो। तो जब भी आप कोई काम करें टेंशन निकाल कर करें। पर्सनली मैंने 3 से 4 बार ऑब्जर्व करा है कि जब जब मेरे दिमाग में टेंशन चली है तब तब मेरे साथ किचन में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हुआ है। मैं अपने हस्बैंड के लिए रात में खाना बना रही थी, बच्चों के लिए बना रही थी। खाना पीना बनाकर मैं बाहर आ गई। मैंने बच्चों को खाना दे दिया, हस्बैंड को खाना दे दिया। गोलू मार्केट गई हुई थी क्योंकि उसे कुछ काम था और ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लगना था उसका, क्योंकि उसके कुछ जीरोक्स वगैरह कराने थे। और ये तवा देख रहे हैं आप, इसी पे मैंने पराठे वगैरह रोटी वगैरह बनाए और बनाकर मैं बाहर आ गई और गैस चलता ही रह गया। कैन यू इमेजिन कि आधे घंटे से गैस चल रहा है। मेरे दिमाग में कुछ टेंशन चल रही थी जिसकी वजह से मैं इसे बंद करना भूल गई। तवा सेंटर में से बिल्कुल लाल हो गया और गैस के अगल बगल का एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि गैस की फ्लेम फुल थी। लकीली गोलू वापस आई, उसने मुझसे पूछा मम्मा कुछ काम चल रहा है क्या किचन में। मैंने कहा नहीं। कह रही फुल फ्लेम पर तवा रखा हुआ है गैस के ऊपर और तवा एकदम लाल। हम सारे भागे किचन में एकदम से। और ये मेरी गलती से कुछ भी हो सकता था। अगर मैं उस टाइम पर, मैं तो और देर तक बैठती, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं खाना जब खाती हूँ बैठती हूँ और आराम से 1 डेढ़ घंटा बैठ के तब बर्तन साफ करने जाती हूँ। लेकिन गोलू आ गई थी तो ये हादसा होने से बच गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ये चूल्हा भी क्रैक हो सकता था, क्योंकि हीटिंग इसमें से निकल रहा है और हीटिंग की वजह से अगल बगल में हादसे हो जाते हैं। इसलिए जब भी किचन में काम करे ध्यानपूर्वक करना चाहिए, बिना किसी टेंशन के। तो जी बच्चों को खानी है आज, क्या खाना है बच्चों को मैं भूल जाती हूँ। बच्चों को खाना है आज बिरयानी। तो कल से हो जाएंगे श्राद्ध शुरू, इसलिए मैं आज ही बनाऊंगी बिरयानी बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें डलेगा प्याज। तो मैं और मेरे हस्बैंड, कल मेरे हस्बैंड बाजार गए सब्जी लेने। पता नहीं, हस्बैंड जनरली करेले नहीं खाते, लेकिन उन्होंने करेले उठाए और बोला भरवा करेले बना रहा। और मेरे दिमाग से इन चीज निकल गई कि भाई करेले में तो प्याज डलती है ना। तो मैं यही सोच के लाई कि भाई हाँ प्याज वाले भरवा करेले अच्छे से बनाऊंगी। बट मुझे पता चला कि भैया 2 दिन बाद तो श्राद्ध शुरू है, क्योंकि मैं जैसे कल लेकर आई तो मुझे आज पता चला कि कल से श्राद्ध शुरू है। तो अब इनका क्या करेंगे। अब हस्बैंड मुझे सुबह कह रहे हैं, मैंने उनको बोला कि देखो वैसे तो आप ये चीजें खाते नहीं हो, लेकिन आज आपने मुझे बोला कि भाई करेले बनाना, तो मैं करेले लाई हूँ। मतलब उन्होंने लिए थे खैर। तो अब मैं इनको कैसे बनाऊंगी बिना प्याज के। हालांकि बिना प्याज के बनते हैं भरवा करेले, मुझे आते हैं बनाने, बट प्याज के साथ एक अलग ही टेस्ट आता है ना, स्टफिंग अच्छी लगती है। तो उन्होंने बोला दिस इज योर टास्क, नाउ यू हैव टू मेक विदाउट अनियन वाले भरवा करेले एंड यू हैव टू मेक इट। मैंने बोला ओके आई विल मेक इट, ये कोई बड़ी डील नहीं है, हो जाएगा। एनीवेज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, जिसमें मैं डालूंगी कुछ सब्जियां। छोटी सी गोभी मिली थी, इतनी ढूंढी पर यही मिला छोटू सा फूल। और मूली मिली है 80 रुपए किलो। और अंदर से पक्का ये खसखसी हो गई सी, अंदर का टेक्सचर खसखसा, जो सूखी सूखी होती है ना, जूसी नहीं है यहाँ की मूलियां, ऐसी हैं। 2 लेकर आई थी, 30 रुपए की आई है, देखो ये भी ऐसी है। तो इसको घिस के इसमें नींबू डाल के इसका वो बना लूंगी, क्या बोलते हैं इसको, मूली के लच्छे। और भिंडी लाई थी 20 रुपए का, आधा किलो मिला था। साथ में मैं बिरयानी बनाने के लिए लाई हूँ बीन्स, फ्रेंच नहीं फ्रेंच बीन्स है मेरे पास, जो 80 रुपए किलो था। ये लाई हूँ मैं 1 पाव, ठीक है। और मैं बिरयानी में और एक ये लेकर आई थी बैंगन, इसका भी भरता बनाने वाली थी प्याज डाल के। अब ये भी बिना प्याज के बनेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज तो अब मैं जो है सबसे पहले बासमती चावल को भिगोऊंगी 15 मिनट के लिए पानी में। जब भी बिरयानी बनाए हमेशा चावल को भिगो के इस्तेमाल करना है, तो परिणाम अच्छे आते हैं। और बिरयानी में मैं डालूंगी थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, सोयाबीन वाले जो होते हैं ना, सोयाबीन वो। और ये कच्चा आम लेकर आई थी मैं तकरीबन 10-15 दिन पहले, फ्रिज में रखे मैं से भूल गई। और ये आम पे दाग पड़ गए हैं, तो इसको हटा देंगे, भी चटनी वट्टी बना लेंगे अगर अच्छा निकला तो। एनीवेज चलो मैं चावल निकालती हूँ, फटाफट सब्जी कट करती हूँ, फिर बनाते हैं बिरयानी। शाम का समय हो रहा, बना लेते हैं, कल से तो श्राद्ध शुरू है ही। फिर श्राद्ध को पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। हमारे यहाँ 16 दिन तक श्राद्ध मनाए जाते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं। हर दिन किसी ना किसी का श्राद्ध होगा, तो वो मैं अच्छे से करूंगी, हर बार करती हूँ। तो चलो पहले सब्जी भाजी काटते हैं और फिर बनाएंगे बिरयानी, जिसके लिए मैं निकालती हूँ बासमती चावल। अब शाम का समय है, मैं बनाने जा रही हूँ दूध। और एक दिन एक कॉमेंट आया था कि दूध के पतीले में आप कटोरी क्यों रखती हैं। तो पता है मैं क्यों रखती हूँ, दूध निकालने के लिए डियर, कुछ भी नहीं है इसमें। और दूध निकालना है तो कटोरी रख दी मैंने। अब ऐसे मैं पतीले को तिरछा करके दूध निकालती हूँ ना, तो हमेशा ये जो बर्तन है गंदा हो जाता है, फिर मेरा काउंटर टॉप गंदा होता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। बार बार सफाई करने से अच्छा है कि भाई एक बार में जो है आप अपने दूध के पतीले में रखो, ये क्या कहते हैं इसको,
कटोरी और उसके बाद दूध निकालो। और मैं भूल गई, कल का बच्चों का फ्रिज में दूध रखा हुआ है, कल बच्चों ने दूध नहीं पिया था, तो वो दूध अभी पहले गर्म करूंगी इसके साथ मिलाकर और फिर उनको दूध दूंगी और फिर काटती हूँ सब्जियां। और बिरयानी में डालने के लिए मेरे पास मटर नहीं है, आई विल नॉट ऐड मटर, आई विल ऐड ओनली सोयाबीन नगेट्स। पनीर डाल दूंगी थोड़ा और सब्जियां डालूंगी, बीन्स, गोभी, गाजर है मेरे पास और शिमला मिर्ची है और दही में इसका मिश्रण तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो जी बच्चों की डिमांड पर मैं बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि फिर प्याज खाना बंद हो जाएगा। अगेन 1 मंथ के लिए 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, 9 to 10 डेज के दुर्गा जी के व्रत होते हैं, उनमें भी हम लोग प्याज नहीं खाते। कुल मिलाकर ये आने वाले फेस्टिवल पे प्याज बिल्कुल बंद होगा। और सावन की वजह से 2 महीने तक बंद था, तो बच्चे थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं मेरे, क्योंकि उनको पिज्ज़ा वगैरह भी खाना होता है। बच्चे हैं, समझते नहीं है। बट हाँ, ये भी है कि मैंने मना कर दिया तो वो चीज़ नहीं होगी। तो मैंने ये बासमती चावल धो लिए हैं ऑलमोस्ट 2 छोटी कटोरी, और इनको धोकर भिगोकर मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया है। मीनवाइल मैं यहाँ पर काट रही हूँ प्याज। तो हम दम बिरयानी बनाएंगे, जिसके लिए प्याज बिल्कुल ऐसे काटना होगा आपको। एकदम बढ़िया वाली रेसिपी है, घर में रखी चीज़ों के साथ बनेगा, आप देखना और कितना मज़ा आएगा खाने में, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। तो 3 प्याज मैंने काटने के बाद इनको इस प्रकार से हाथों से खोल लीजिएगा। और कुछ एक सब्जियां जो आप बिरयानी में ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये रेड बेल पेपर था, जरूरी नहीं कि लाल वाली शिमला मिर्ची से ज़्यादा स्वाद आएगा, ऐसा नहीं है, बस मेरे पास 3-4 पड़े हुए थे तो आई थॉट कि चलो मैं इसको काट लेती हूँ। तो मैंने हरी शिमला मिर्ची, लाल शिमला मिर्ची, गोभी का छोटा सा ही फूल मुझे मार्केट में मिला। आजकल फूल गोभी अच्छा नहीं है, बहुत कीड़े आ रहे हैं, तो छोटू सा दिखा था मुझे, मैं यही ले आई। और ये बीन्स लेकर आई हूँ। सब्जियां बहुत महंगी हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगी। और थोड़े से मैंने सोयाबीन्स पानी में भिगो दिए थे, नॉर्मल पानी में, ठंडे पानी में हल्का सा नमक डालकर। और यहाँ पर मैंने थोड़ा गाजर भी कट कर लिया है। मैं पनीर नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था कि पनीर डालोगे तो हम नहीं खाएंगे, तो मैंने पनीर नहीं डाला है। मेरे बच्चों को पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सारी सब्जियां जितनी भी आप काटे, मेक श्योर की सेम साइज़ की काटे, स्पेशली बिरयानी में या फिर कोई भी सब्जी जब आप बनाती हैं, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस ईजी हो जाता है। और यहाँ पर ले लिया मैंने 3/4 कप के करीब दही। इसमें डालेंगे रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जीरा डाला है। और ये बिरयानी मसाला है, ये बाजार वाला आप ले सकते हैं, घर में बनाना चाहते हैं तो घर में भी बना सकते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून ये डालना जरूरी है क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, पुदीने के पत्ते ऐड किए जा सकते हैं, मैंने नहीं डाले हैं। नमक वगैरह डालकर सारी दही को अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा गाढ़ा सा दही चाहिए और दही खट्टा नहीं चाहिए ज़्यादा, हल्की सी खटास चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो सब्जियां हमने काटी थी सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे और ये सोयाबीन भी ऐड कर देंगे और दही अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि दही कम है तो थोड़ा सा दही अलग से फेंट कर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और ये अदरक लहसुन को फ्रेश कूट कर इसमें ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये प्रोसेस करना जरूरी है वेज दम बिरयानी के लिए, क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसमें रच बस जाएंगे, फिर बिरयानी का स्वाद उभर कर आएगा। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी गर्म किया, इसमें डाला शाही जीरा, तेज पत्ता, 2-3 हरी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 1 मैंने डाला स्टार अनाइस चक्रफूल, 2 से 3 लौंग डाली है। नमक यहाँ पर नहीं डालेंगे, आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं, लेकिन नमक डालने से चावल का टुकड़ा टूट जाता है, वो हमें नहीं चाहिए। तो बस बासमती चावल जो मैंने 15 मिनट भिगो के रखे थे वो मैंने इसमें ऐड किए और हाई फ्लेम पर अब हम ये चावल पका लेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है। कढ़ाई पे मत जाना कि बहुत गंदी कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है, ऐसी ही है, इसे मैं फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और जिन्हें दिक्कत है वो मुझे 2-4 कढ़ाई भिजवा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से एक्सेप्ट कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिएगा। जिनको गंदी लगेगी आराम से दे सकते हैं, एनी टाइम दे कैन सेंड, नो इशूज़। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई करना है और ये चावल भी मैं चेक कर रही हूँ। तो प्याज को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, एकदम हाई फ्लेम पर, और इन्हें हमें मध्यम आंच पर, हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम रखिएगा, लो फ्लेम करोगे सौगी हो जाएंगी और एकदम से हाई रहेगा फ्लेम तो लाल हो जाएंगी, जल्दी जल जाएंगी। हमें क्रिस्पी प्याज चाहिए, क्रिस्पी, ठीक है। इसके लिए मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है और लगातार चलाते हुए आपको इन्हें पकाना है। और जब बिल्कुल ऐसा कलर दिखे तब आप इन्हें बाहर निकाल लें, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी कलर बदलेगा, पकेगा थोड़ा सा। और हमेशा प्याज को निकालकर टिश्यू पेपर पे रखना है, तो एकदम बढ़िया प्याज आपके मिलेंगे। और हमारे चावल भी उबल गए थे, मैंने उनको पानी में से निकालकर छलनी में छान लिया है ताकि वो अच्छे से पानी उनका निकल जाए। अब मैं बिरयानी सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों का तेल कुकर में डाला, अच्छे से गर्म किया। आप किसी हांडी में बना सकते हैं, मेरे सारे बर्तन पैक्ड है, फिलहाल मेरे पास कुकर ही है जो हैवी है, मैं इसी में बना रही हूँ। आप लेकिन किसी में भी बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म किया और उसके बाद मैंने सारी मैरिनेट वाली सब्जियां इसमें ऐड करी
और बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई थी ये। उसके बाद मैंने ये फ्राइड प्याज इसमें डाला है थोड़ा सा, उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स किया और सब्जी को 10 मिनट के लिए मैंने एकदम लो फ्लेम पर पकाया। सब्जी अच्छे से पक गई, सारे मसाले सारे फ्लेवर रच बस गए इसमें। और उसके बाद थोड़ी सब्जी मैंने उसमें ही छोड़ दिया कुकर में, ठीक है, आधी निकाल ली, आधी उसमें छोड़ दी। चावल भी बहुत अच्छे से हमारे बन चुके थे, पक चुके थे। 95% चावल को उबालिएगा, बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। और हमेशा लंबे टुकड़े वाला चावल लेना है, लंबा ग्रेन हो जिसका, बासमती। ये इंडिया गेट सुपर है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो बस मैंने यहाँ पर एक बैच पहले चावल का बिछाया, उसके ऊपर मैंने फ्राइड अनियंस डाले, थोड़ा सा केसर वाला दूध डाला और उसके बाद थोड़ा धनिया डाला। पुदीना भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला है, मिला ही नहीं मार्केट में। फिर ये जो लेफ्ट ओवर सब्जी थी ये डालेंगे और इसके बाद खूब सारा प्याज डाल देंगे, जो फ्राइड प्याज था हमारा, अच्छे से डालेंगे। उसके बाद वापस से चावल की लेयर लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, मैं ऐसे लेयर लगा रही हूँ, आप चाहे तो बिना लेयर लगाए भी बना सकते हैं। जैसे कि सारी सब्जी कुकर में एज इट इज छोड़ दें, उसके ऊपर आप चावल डाल दें, सारे चावल जितने भी आपने बनाने हैं, और बाकी प्याज वगैरह ऊपर से एडिशनली ऐड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बनेगा वैसे भी। तो मैंने ये प्रोसेस वापस से किया और ऊपर से फ्राइड प्याज जो बचे थे वो भी डाल दिए, धनिया पत्ती डाल दी, पुदीना पत्ती डालो, लेफ्ट ओवर ये जो दूध था हमारा सारा डाल दिया केसर वाला। और केसर नहीं तो हल्का कलर डाल सकते, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ऊपर से 1 से 1.5 टेबलस्पून शुद्ध घी डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे और बस अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पर दम देंगे। अब जो दम है उसे देने के लिए आप गेहूं का आटा गूंथ लीजिएगा और इसके बिल्कुल इस प्रकार की ना एक लेयर सी कुकर के ऊपर टॉप लेयर पे लगा दीजिएगा। देखो बिल्कुल ऐसे, इससे क्या होगा कि जो अंदर के फ्लेवर्स हैं, जो अंदर का इसमें प्रेशर बनेगा वो बाहर नहीं आएगा, इसे दम लगाना कहते हैं। और जो थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है ना लीड का, उसे भी मैं आटे से कवर कर दूंगी ताकि वहां से भी कुछ भी ना निकले। और एकदम स्लो फ्लेम पर आपको इसे पकाना है 10 मिनट के लिए। आप चाहे तो किसी भारी कढ़ाई में, तवे पे, पैन पे से रख सकते हैं। डायरेक्टली कुकर को अगर आप नहीं रखना चाहते तो तवा रख लीजिए लोहे का नीचे और उसके ऊपर रख दीजिए। तो बस मैंने ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने रखा था, एकदम छोटे वाली फ्लेम पर। देखो सब्जी बिल्कुल भी जली नहीं है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब बाहर वाले रूम तक खुशबू चली गई थी, तो समझ में आ गया था कि बिरयानी बन चुकी है। कुछ लोग इसमें केवड़ा भी डालते हैं, अगर आपको केवड़े का फ्लेवर पसंद है आप डाल सकते हैं, हमें पसंद नहीं, हमने नहीं डाला है। तो बस ये बिरयानी हमारी बन चुकी है, देखो एकदम खिली खिली बिरयानी, बहुत ही शानदार। बिरयानी के साथ सालन जाता है, मिर्ची का सालन, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं खाता है। आप कहोगे तो मैं कभी आपको रेसिपी दे दूंगी। मैंने इसके साथ प्याज, रायता और पापड़ बनाया है, जो बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन हाँ, आप मिर्ची के सालन के साथ खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी बहुत टेस्टी दम बिरयानी बनकर तैयार है, जो बहुत ही बढ़िया बनी है, आप बनाना, आपको पसंद आएगी। और हमारे पास ये अचार है, जिनको भी अचार खरीदना है वो मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है ये वाला करेले और आम का मिक्स अचार, बहुत ही टेस्टी घर का अचार है, वही वाला फ्लेवर मिलेगा आपको जो दादी नानी बनाती थी। ये है अदरक और हरी मिर्च का अचार, ये है मिर्ची का अचार और ये है सिर्फ आम का अचार, नींबू का खट्टा मीठा अचार। कुछ अचार इसमें ऐसे हैं जो आपको अभी मिल जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो आउट द स्टॉक हैं, वो आपको दिवाली के बाद मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे अचार हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। जिनको घर का अचार नहीं मिलता है खाने के लिए, लाइक किसी भी प्रॉब्लम से, हो सकता है भाई कुछ दिक्कत हो, घर में नहीं हो कोई बनाने वाला, वर्किंग है सब, तो फिर वो हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ये है मेरे लड्डू, जिसमें ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं, बेसन लड्डू हैं और गोंद के लड्डू हैं। और अभी थोड़े दिनों में मैं मेथी के लड्डू भी अपने बिजनेस में ऐड करने जा रही हूँ, क्योंकि ठंडियों में ही मेथी के लड्डू बनते हैं। उनका प्राइस भी 1470 रुपये ही होगा, क्योंकि उसमें मावा भी पड़ता है और मेथी को दूध में पूरी रात भिगो के रखना पड़ता है और उसको पीसना, उसको भूनना बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। तो जिनको पता है कुकिंग के बारे में, उन्हें पता होगा कि सारे जितने भी लड्डू मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सभी में कितनी मेहनत लगती है। तो ये 3 से 4 प्रकार के लड्डू हैं मेरे पास फिलहाल, और मैं इनकी पैकिंग करने जा रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स का लड्डू 1470 रुपये किलो है, बेसन का लड्डू 800 रुपये किलो है और गोंद का लड्डू भी 1470 रुपये किलो है। कारण क्योंकि ये सारे शुद्ध घी से बने हैं और प्रीमियम क्वालिटी का सामान हमने इस्तेमाल किया है इन्हें बनाने के लिए। कोई भी ऐसा सामान नहीं है कि भाई आपने लोकल मार्केट से उठाया और यूज़ कर लिया, नहीं, हमेशा प्रीमियम क्वालिटी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो वर्किंग है लेडीज़, जिनके पास समय नहीं है, कुछ हेल्दी ढूंढ रहे हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स वाले प्रोटीन वाले लड्डू है ना, ये बहुत बहुत हेल्दी होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हेल्दी हमने इस्तेमाल करी हैं। और ये डब्बा मेरा पैक हो चुका है जाने के लिए, तो ये 1 किलो का डब्बा है, इस प्रकार से मैं इनकी पैकिंग करती हूँ। ठीक है, तो जो जिनको भी ऑर्डर करना है मैसेंजर में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने प्राइस बता दिया है, 1470 रुपये किलो है और 270 शिपिंग है। शिपिंग चार्जेस का हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। DTDC वाले के शिपिंग चार्जेस 1 किलो पर क्या होते हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मेरी जो मिठाई हैं, जिनको महंगी लगती है वो खुद बना ले, रेसिपी मैंने डाली हुई है।
और जिन्हें बाज़ार से लेना है वो बाज़ार से ले सकते हैं, लेकिन मेरी मिठाई का प्राइस ऐसे ही होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर लड्डू पैक कर रही हूँ, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री लड्डू मैं ये रखती हूँ गोंद का। अगर किसी का ड्राई फ्रूट्स का ऑर्डर है तो गोंद का रख देती हूँ, गोंद का ऑर्डर है तो ड्राई फ्रूट्स का रख देती हूँ। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, आप लोगों को भी अपने बिजनेस में इसे थोड़ा फॉलो करना चाहिए। अगर आपसे किसी ने कुछ मंगवाया है खाने का सामान और आप और भी वैरायटीज़ बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सैंपल डब्बे में डालकर ज़रूर भेजिएगा, ताकि वो टेस्ट कर सके और आपको ऑर्डर मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये मेरा डब्बा पैक हो चुका है। इसके अलावा मैंने पैक किया है कुछ गरम मसाला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, दे कैन प्लेस ऑर्डर। नंबर मैं दे दूंगी आपको नीचे, फ़ोन नंबर, वहाँ पर संपर्क करिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्राइसिंग कम नहीं होगा। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि प्राइस कम कर लो, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये चीज़ें बनाने में बहुत समय लगता है। पूरा दिन किचन में खड़े होकर हम लोग काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने ऑर्डर दिया है तो मैंने पहले से बनाई गई मिठाई आपको दे दी, नहीं। आप जिस दिन कहेंगे उसी दिन मिठाई बनेगी और नेक्स्ट डे आपको भेज दी जाएगी। तो बहुत ही प्योरिटी और बहुत ही शुद्धता के साथ हम काम करते हैं, इसलिए चीज़ें आपको थोड़ी महंगी लग सकती हैं। ऑफकोर्स लग सकती है, देयर इज़ नो डाउट। बट हाँ, जिनको महंगा लगता है या लग सकता है वो अपने घर में बना सकते हैं या फिर बाजार से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिपी भी मैंने सारी चीज़ों की ऑलमोस्ट शेयर करी हुई है। गरम मसाला की हुई है, गोंद के लड्डू की हुई है, बिल्कुल वही रेसिपी जो मैं फॉलो करती हूँ वही है डिट्टो, कोई भी परिवर्तन नहीं रखा है मैंने। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑर्डर बनके तैयार हो गए हैं जाने के लिए, और इसी प्रकार से हम पैकिंग करते हैं। तो जिनको पैकिंग का इशू होता है कि पैकिंग कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं मिठाइयों की पैकिंग कैसे की जाती है। डब्बा आपको बिल्कुल ऐसा लेना है जो आपकी मिठाइयों उसमें अच्छे से एडजस्ट हो सके। अगर थोड़ा भी गैप डब्बे में हुआ तो मिठाई जाते जाते पूरी टूट जाएगी, चूरा हो जाएगा। स्पेशली गोंद के लड्डू और बेसन के लड्डू टूट जाते हैं, थोड़ा रिस्क है इनमें, इसलिए अच्छे से टाइट पैकिंग करना है आपको। रिस्क नहीं लेना है, लूज नहीं छोड़ना है, इस बात का खास ख्याल रखें। बाकी मैंने लड्डू मिठाई के साथ आज 1 किलो गरम मसाला मुंबई भेजा है, एलडी मोटा करके नाम है उनका, और चाय मसाला, चाट मसाला सब भेजा है। वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। साथ ही साथ आप मुझे यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर